यूपी में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। सीसीटीवी में डॉग अटैक की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। वहीं पिटबुल के टेरर को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने बाकायदा प्रस्ताव लाकर 2 नस्ल के कुत्तों पर पाबंदी लगा दी है। जबकि मेरठ में तो पिटबुल को चुराकर भाग रहे चोरों पर कुत्ते ने हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पिटबुल को गेट में बांधकर चोर फरार हो गए। आगे जो हुआ वो इससे भी दिलचस्प है। वहीं उत्तराखंड में डॉग अटैक के मामलों में 30% की बढ़ोतरी आई है, यानी कुत्तों का कहर पहाड़ पर भी जारी है। हो गए पिटबुल इतना खतरनाक जानवर कैसे चोरी हुआ? और चोरी पता नहीं कैसे ले गए करके, वो ये समझ नहीं आई बात हमें भी, जबकि जाना नहीं था कि वहाँ वो बंधा हुआ आया कोई पिटबुल, तो हमने उसकी जानकारी ली तो वहाँ पुलिस की रखवाली ली। पिटबुल चोरी की खबर के बाद तमाम दावेदार स्थानीय पुलिस थाने पहुंच गए। किसी ने पिटबुल पर प्यार जताया तो किसी ने मिठाई खिलाई, लेकिन जैसे ही असली मालिक पहुंचा पिटबुल ने फौरन उसे पहचान लिया। कितने आदमी दावेदार होते हैं, उनका हमारा हमारा हमारा, वो किसी को नहीं पहचान रहा था। फिर मैं गया हूँ जब जाके मुझे पहचान। पहले तो पिटबुल चोरी हुआ, फिर उसके 6 से ज्यादा दावेदार पुलिस के सामने प्रकट हो गए कि पिटबुल हमें सुपुर्द कर दीजिए, लेकिन पिटबुल ने अपने सही मालिक को पहचाना और फिर पुलिस ने जांच करके सही मालिक के सुपुर्द कर दिया। भले ही सुभाष चौधरी अपना पिटबुल वापस पाकर खुश हैं, लेकिन अधिकतर पिटबुल नस्ल के कुत्तों के ही अटैक के मामले सामने आए हैं। ये कानपुर में कुत्ते के अटैक की पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहे पिटबुल के टेरर के चलते कानपुर नगर निगम को सदन में बेहद कड़ा प्रस्ताव लाना पड़ा। अब कानपुर नगर निगम ने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के कुत्तों के पालने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि जिनके पास पहले से इस नस्ल के कुत्ते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराकर कुत्तों को रख सकते हैं। हालांकि इस नस्ल के कुत्तों की खरीद या बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। पिटबुल और रॉटविलर दोनों ही खूंखार नस्ल के कुत्ते हैं। पिटबुल नस्ल के कुत्तों ने ही लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में लोगों पर अटैक किया था। आपको डाग पर, सारे डाग पर हमने नहीं रखा है, सारे डाग पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है। हमने प्रतिबंध लगाया है पिटबुल पर और रॉटविलर पर, क्योंकि ये दोनों बहुत खूंखार जानवर हैं। अभी आपने देखा लखनऊ में अपने मालिक को खा गया, कानपुर में सरसैया घाट पे गाय का जबड़ा खा गया। हमने उस पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन वहीं उत्तराखंड में भी कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है, लेकिन इससे बचने और इलाज के इंतजाम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में पिछले 3 साल में डॉग बाइट के केस में 30% तक इजाफा हुआ। दून मेडिकल कॉलेज में हर महीने 1500 से 2000 के करीब केस रेबीज के इंजेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं। औसतन 80 से 100 मरीज रोजाना अस्पतालों में डॉग, मंकी, कैट और रैट बाइट के आ रहे हैं। देखो, जब ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी थोड़ा बढ़ेंगे जो है, लेकिन लगभग इसी तरह से ऑलमोस्ट जो है मतलब जो है ऐसे आते रहते हैं जो लगभग। अधिकतर तो हमारे पास जो केसेज आते हैं वो आते हैं आपके ये डॉग बाइट के जो है। डॉग बाइट में फिर तब मोस्टली आ जाते हैं, रेड बाइट के भी आ जाते हैं। रेड बाइट के कभी 5 दिन में 4-5 दिन में 1-2 केसेस आ जाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में रेबीज के इंजेक्शन की डिमांड 25 गुना बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि पहाड़ों पर डॉग अटैक की तस्वीरें भले ही सामने नहीं आ पाती, लेकिन कुत्तों का टेरर इधर भी बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज और अंजलि का फिल्मी इश्क तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अनन्या और अंजलि के इश्क ने मथुरा में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। 2 युवतियों की प्रेम कहानी में जब परिवार विलन बना तो गोरखपुर वाली अंजलि ने अपनी प्रेमिका को लाने के लिए वकीलों की फौज भेज दी। अनन्या का अंजलि से इश्क, बेटी का सच जान मां के उड़े होश। समलैंगिक रिश्तों पर तमाम फिल्में, तमाम प्रदर्शन हुए, लेकिन ये वो सच है जिसे कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ताजा मामला मथुरा का है। यहाँ एक युवती को गोरखपुर की अंजलि से इश्क हो गया। इश्क का ऐसा सुरूर चढ़ा कि युवती शादी के बाद अपने ससुराल से भाग आई। अब जिद है, रहूंगी तो सिर्फ गोरखपुर वाली अंजलि के साथ। तुम्हारी वकील लेके आया था मेरी लड़की को,
गोरखपुर से उस अंजलि लड़की ने भेजा था, और वो लड़की जो है अपनी दिमाग का मतलब बीमार, मतलब उसको ऐसा कुछ कर दिया है, वो मतलब अपने दिमाग में है नहीं, पागल हो चुकी है वो लड़की। और उसी से बोलते हैं कि अपने अंजलि के नाम से वो सिर न कहते हैं तो सिर को मार दे के, तो वो अंजलि के नाम से सिर को दे के मार दिया। और युवती ने अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए अपनी माँ और भाई से बगावत कर ली। मोहब्बत के रास्ते में अड़चन डाल रहे घर वालों के खिलाफ युवती कोर्ट चली गई। उधर बेटी का सच जानकर माँ के होश उड़ गए। समलैंगिक रिश्ते की खबर बाहर फैली तो मानो के डर से माँ और भाई ने आत्मदाह की कोशिश कर बैठे। वो तो गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। एक बार फिर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ मथुरा की रहने वाली युवती को गोरखपुर की युवती से प्यार हो गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद युवती की मां और भाई ने थाने में आत्महत्या का प्रयास किया तो पुलिस ने सारी फर्जियत को देखते हुए महिला को न्यायालय में पेश कर दिया है। पीड़ित की मां ने तो कुछ महीने पहले युवती की शादी की गई थी, लेकिन युवती अपने ससुराल से लौट आई और गोरखपुर में अपनी प्रेमिका अंजलि के पास आने की जिद करने लगी, जिसके बाद मां ने अपनी समलैंगिक बेटी को रोकने के लिए पुलिस से मदद मांगी। लेकिन पुलिस के भी लाख समझाने पर युवती ने अपना इरादा नहीं बदला। समलैंगिक संबंध गोरखपुर की किसी युवती के साथ हो गए हैं तथा वो उसी के साथ जाना चाहती है और उसके माँ बेटा जो है उसके वो उसको जाने से मना कर रहे थे। तो इसी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाएगा। जैसा वो आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की। भारत में वैसे तो समलैंगिक रिश्तों को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट 2018 में समलैंगिक रिश्तों को मान्यता भी दे चुका है। हालांकि मथुरा पुलिस का कहना है कि युवती अगर परिवार की बात नहीं मानी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात पाकिस्तान के मंत्री की करते हैं जिनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। 7 समंदर पार पाकिस्तान के लोग अपनी ही मंत्री को चोर 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 बोल रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कंगाल हो चुके पाकिस्तान के मंत्री लंदन में काफ़ी इस तरीके से आलोचना झेल रहे हैं और वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद ही बार बार ये बात कही जाए। लड्डू चार्जर ऐसे काम क्यों करते हैं? मुंह छुपाने पड़ेगा। काम क्यों करती है? चोर है लड्डू चार्जर। ये देखो इमरान खान साहब। ये है पाकिस्तान की सूचना मंत्री और नवाज शरीफ की बेटी मरियम औरंगजेब। लंदन में मरियम को जबरदस्त नारेबाजी का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ सड़कों पर नारे लगाए गए। देखिए इमरान खान साहब, ये देखें, ये वहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें सर पे दुपट्टे रखती है। यहाँ देखें इसको लंदन में। नारे लगाने वाले कहते रहे कि मरियम पाकिस्तान में सिर पर दुपट्टा रखती हैं, लेकिन यहाँ लंदन में बिना दुपट्टे के घूम रही हैं। है गुची नहीं गुची का बैग इसने पकड़ा है। उनका विरोध करने वालों का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और मरियम उनके पैसे पर लंदन में ऐश कर रही हैं। कुछ भी नहीं, हम क्या बोलेंगे? देखिए, विरोध करने वाले मरियम का पीछा करते रहे और उन्हें खरी खोटी सुनाते रहे। सर पे दुपट्टा नहीं है, पाकिस्तान नहीं है तो सर पे दुपट्टा नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मरियम लंदन में कॉफी शॉप में गई थी। वहाँ लोगों ने उन्हें घेर लिया। शर्म आती है इस चीज में? शर्म आती है? चोर की सेक्रेटरी जा रही है लड्डू चार्जर। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात खराब हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में मरियम को लंदन की सड़कों पर घूमता देख वहाँ मौजूद पाकिस्तानी गुस्से में आ गए। अवाम के पैसे से यहाँ ऐश कर रही है ये पाकिस्तानी गरीबों का खून चूस के यहाँ फिर रही है लंदन की सड़कों पे। कॉफी शॉप में तो कुछ लोग लाउडस्पीकर से उनका विरोध करने लगे। मरियम ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और मरियम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, फप्तियां कसने लगे। चोरनी और हमें कहती है ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये नारेबाजी काफी देर तक चलती रही और मरियम को फजीहत का सामना करना पड़ा।
देखिए मरियम खामोश रही, वो सब कुछ सुनती रही। ये वीडियो पाकिस्तान में भी जमकर वायरल हो रहा है। हम इमरान खान को करेंगे, वो हमारा वजीर आजम है और रहेगा, और चोर नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देश के अगले अटॉर्नी जनरल का ऐलान हो गया है। आर वेंकटरमन होंगे नए अटॉर्नी जनरल। मोदी सरकार ने नियुक्ति भी कर दी है। विधि आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया है। अटॉर्नी जनरल नए, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। आर वेंकटरमन नए अटॉर्नी जनरल होंगे। मोदी सरकार की ओर से नियुक्ति हुई है। इससे पहले विधि आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अलग अलग विभागों की बैठक ली। उन्हीं में पीडब्ल्यूडी की बैठक भी ली और पीडब्ल्यूडी के कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया है। पुलों और सड़कों के काम में तेजी लाई जाए, ये कहा सीएम योगी ने। बारिश में खराब सड़कों की फौरन मरम्मत की जाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे इस बैठक में। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। तो अलग अलग विभागों के राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ आज सीएम ने मीटिंग की है। पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर ये बड़े निर्देश सीएम की ओर से दिए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जौहर विश्वविद्यालय की तलाशी नहीं ले पाएगी रामपुर पुलिस। आजम खां को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है पुलिस की याचिका। जी हां, एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से पुलिस की याचिका खारिज कर दी गई है। पुलिस को नहीं मिला है यूनिवर्सिटी के सर्च का वारंट। रोड क्लीनर गन मशीन, माफ कीजिएगा, रोड क्लीनर मशीन, किताबें, फर्नीचर बरामद होने के बाद पुलिस ने सर्च वारंट मांगा था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से ये याचिका खारिज कर दी गई। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पुलिस बदमाशों की गन्ने के खेत में कॉम्बिंग करते दिख रही है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल भी हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ भौरा कला इलाके में हुई, जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार खेतों में बिजली के ट्रांसफर, चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन पुलिस टीम ने इन बदमाशों को धर दबोचा। बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे। इन्होंने चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं और भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की है, जिसका जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। दूसरे बदमाश जो भाग गया था, उसके लिए लगातार कॉम्बिंग की गई, उसको भी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।